अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल ग्लोबल जायका। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल और रमज़ान के हवाले से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शेयर कर रही हूँ। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारा पूरा स्केड्यूल चेंज हो जाता है और हम सब बहुत बिजी हो जाते हैं और रमज़ान के महीने में खाने पीने की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेडीज़ को होती है क्योंकि रोज़े की हालत में इतना ज़्यादा वर्कलोड उनके ऊपर एक साथ ही पड़ जाता है। लेकिन अगर आप रमज़ान के पहले ही कुछ तैयारियां कर लेंगे तो फिर आपकी कुकिंग का बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। इनफैक्ट ये सारी तैयारियां आप बहुत बजट में कर सकते हैं क्योंकि रमज़ान शुरू होने से पहले चीज़ें उतनी महंगी नहीं होती हैं जितना रमज़ान के दिनों में हो जाती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसको फॉलो करके आप रमज़ान के महीने में कुकिंग का बहुत सारा टाइम सेव कर लेंगे। इनफैक्ट आप किचन में उतना भी टाइम नहीं देंगे जितना आप रेगुलर डेज में देते हैं। और जब आपके पास इतना सारा टाइम होगा तो रमज़ानुल मुबारक का जो मेन मुद्दा है यानी इबादत करना, आप उस पर फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे मेहनत वाले काम मैंने पहले से करके रख लिए हैं क्योंकि रोज़े की हालत में इन्हें करना बहुत मुश्किल होता है। और फ्रीज़र को मैंने पहले ही क्लीन करके ये सारे स्नैक और चटनियाँ वगैरह सेट कर ली। इतना सब कुछ रखने के बाद भी मेरे फ्रीज़र में अभी भी बहुत जगह है और मैं इसमें और बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकती हूँ। तो इस वीडियो से आपको फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प मिल सकती है, तो आप इसे पूरा ज़रूर वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो फिर चले फटाफट रमज़ान की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं कबाब बना रही हूँ क्योंकि कबाब मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं और आप रमज़ान में उसे कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। गैस पर मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है और इसमें हाफ kg के करीब 2 घंटे पहले भीगी हुई चने की दाल ट्रांसफ़र कर दी है। अब मैं इसमें 1 kg के करीब मीट मिन्स ऐड कर रही हूँ। कीमा आप मटन या फिर बीफ किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही कवर कर देंगे, इसमें प्रेशर नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इस स्पाइसेस में हमने 2 तेज पत्ते, 8 से 10 राउंड रेड चिली, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून जीरा लिया है। साथ ही 1.5 टीस्पून के करीब भुना और कुटा धनिया पाउडर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें भरकर नमक शामिल कर देंगे और फिर इसे एक बार मिक्स दे देंगे। अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट या फिर 2 से 3 विसल आने तक इसे कुक करेंगे। प्रेशर कुकर को हम दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर देंगे और इस चूल्हे पर हम दूसरी तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर मैं टमाटर को बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी प्यूरी बना के स्टोर करनी है। जब आपके पास टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट पहले से मौजूद होगा तो आपकी कुकिंग का काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। जब टमाटर सस्ते हों तो आप इन्हें बल्क में बाय कर लें और फिर इस तरह से प्यूरी, पेस्ट या फिर केचप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं बनाना चाहते तब भी आप टमाटर को फ्रीज़र में ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें टमाटर को 5 से 6 मिनट कवर करके बॉईल कर लेना है। टमाटर को बॉयल होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं टमाटर की स्किन अलग हो चुकी है। अब हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे और फिर टमाटर को ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। इधर कीमे को बॉयल होते हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं और इसमें 3 सीटी आ चुकी हैं। यहाँ पर कीमे का सारा पानी ड्राई हो चुका है और दाल भी गल चुकी है। इस टाइम इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी हो तो आप उसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल ड्राई कर लें। अब हमें इसे कम्प्लीटली ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है। इधर टमाटर भी हमारे ठंडे हो चुके हैं तो हम इस तरह से इनकी स्किन को हटा देंगे और फिर इसे जार में डालकर बिना पानी के ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो नाइफ से इसके ऊपर का पार्ट कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्राइंड करने के बाद स्ट्रेन करूंगी तो मैं यहाँ पर नहीं कट कर रही हूँ। सारे टमाटरों का हमने पेस्ट बना लिया। अब एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम इस पूरे पेस्ट को स्ट्रेन कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बिना छाने भी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ, इससे इसका टेक्सचर बहुत ही सिल्की हो जाता है। अब इस प्यूरी को फ्रीज करने के लिए मैंने एक आइस ट्रे लिए और इसमें हम इस प्यूरी को पोर कर देंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे तो हम इन क्यूब्स को निकालकर किसी जिपलॉक बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर 1 मंथ के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे। और जैसी हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम इसको अपनी डिशेज़ या फिर ग्रेवी वगैरह में ऐड कर सकते हैं। बाकी का पेस्ट मैं एक ट्रे में सेट कर दूंगी और जब वो थोड़ा सेट हो जाएगा तो फिर मैं उसके क्यूब्स कट कर लूँगी। अब हम फटाफट से कबाब बना लेते हैं। तो कीमा भी बिल्कुल ठंडा हो चुका था तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है।
कीमे में हम थोड़ा सा हरा मसाला मिक्स करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमने चॉपर लिया है। चॉपर में हम 1 हाथ भर के हरा धनिया और पुदीना डालेंगे, 7 से 8 हरी मिर्ची और 2 इंच के अदरक के टुकड़े को भी बारीक कट करके डाल देंगे। इसी के साथ हाफ कप के करीब हम फ्राइड अनियन डाल देंगे। आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ की कच्ची प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सभी को चॉप कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। तो हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक इसमें मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ जो प्याज और हरे मसाले हमने चॉप किए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो कबाब की वीडियो मैं आपके साथ पहले ही अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डिटेल वीडियो इसकी चेक कर सकते हैं। अब हम इन सभी को मिक्स कर लेंगे और फिर इसकी कबाब की शेप में टिक्की तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सभी कुछ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और एक बोल में नॉर्मल वाटर लिया है। अब हाथों में वाटर अप्लाई करके हम इसकी राउंड टिक्की बना लेंगे। कबाब को रखने के लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रे ली है, आप प्लेट भी ले सकते हैं, और ट्रे को मैंने पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसी तरह हम सारे कबाब बनाकर सेट कर लेंगे। फर्स्ट लेयर बनाकर हमने कबाब की ट्रे में सेट कर ली। अब हम इसके ऊपर बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर लगा देंगे और उस पर भी कबाब सेट कर लेंगे। इसी तरह कई लेयर लगाकर आप कबाब को फ्रीज़र में 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब ये सेट हो जाएं तो फिर आप इनको जिपलॉक बैग में डालकर 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसे फ्रीज़ कर देंगे और आगे का प्रोसेस आपको बाद में दिखाते हैं। अब यहाँ पर मैं थर्ड प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मैं प्याज को फ्राई करके रखूँगी। प्याज को परफेक्ट फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें प्याज को बहुत बारीक कट कर लेना है। तो आप इस तरह का कोई स्लाइसर ले लें और उससे बहुत जल्दी आप इस तरह से प्याज को कट कर सकते हैं। मैंने ये इतनी सारी प्याज 8 से 10 मिनट में ही कट कर ली। प्याज को हम इस तरह से थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे और अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। ऑयल को हमने पहले ही मीडियम हॉट गरम कर लिया है। प्याज को हम 2 बैच में फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और प्याज को हम कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे, वरना फिर प्याज बॉटम से ब्राउन हो जाएगी और ऊपर से कच्ची रह जाएगी। जब आप इस तरह से प्याज फ्राई करेंगे तो सारी प्याज इक्वली फ्राई होंगी और इसमें एक ही जैसा कलर आएगा। जब आप इस तरह से बिल्कुल बारीक प्याज कट करेंगे तो प्याज को फ्राई होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इन्हें फटाफट निकाल लेंगे, क्योंकि प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। प्याज को मैंने टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है और फिर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे। इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे प्याज मैंने फ्राई कर लिए और इसको इस तरह से थोड़ा सा फैला कर रखा है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर प्याज कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, बिल्कुल परफेक्ट प्याज फ्राई हुई है। आप इसे किसी भी डिश या फिर बिरयानी पुलाव में सर्व कर सकते हैं। जब हम कोई भी डिश तैयार कर रहे होते हैं तो प्याज फ्राई करने में बहुत टाइम जाता है, लेकिन जब आपके पास पहले से फ्राइड अनियन मौजूद होगी तो आपकी डिश बहुत जल्दी प्रिपेयर्ड हो जाएगी। आप इसे किसी जिपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट बॉक्स में डालकर लंबे टाइम के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, जब भी प्याज सस्ती हो आप इस तरह से प्याज को स्टोर करके रख सकते हैं। इससे कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। टोमेटो पेस्ट के जो हमने क्यूब्स बनाए थे वो भी इधर सेट हो चुके हैं। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और फिर किसी जिपलॉक बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह से जिंजर गार्लिक या फिर आप दही बड़े के रायते के लिए पुदीने के क्यूब्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कबाब को हमने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा और इस टाइम ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुके हैं। इस टाइम आप इसे किसी जिपलॉक बैग या फिर एयर टाइट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह के स्नैक को जिपलॉक बैग में ही स्टोर करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जिपलॉक बैग फ्रीज़र में बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेते हैं और इस तरह हम काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ पर हम चिकन को 2 जगह मैरिनेट कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 kg के करीब चिकन लिया है। इस चिकन में मैं बोनलेस पीसेस को सेपरेट मैरिनेट करूँगी और बोन वाले पीसेस को मैं अलग मैरिनेट करूँगी। चिकन में हम इस तरह से डीप गैशेस लगा देंगे, इससे सारा मैरिनेशन अंदर तक जाएगा। अब ये जो बोनलेस चिकन है इसको हम स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। इन पीसेस को हम बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इन दोनों चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। सिर्फ रमज़ान में नहीं, अक्सर इस तरह से मैं चिकन को मैरिनेट करके रख लेती हूँ।
क्योंकि मैरिनेशन के प्रोसेस से चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो जब हम कोई भी डिश बनाते हैं चिकन उसमें बहुत सॉफ्ट और जूसी लगता है। तो यहाँ पर मैं इसमें बेसिक से मसाले डालकर इन दोनों चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। दोनों चिकन में मैंने पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और फिर मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। उसके बाद नमक और ज़ीरा पाउडर। अब जो बोन वाला चिकन है उसमें मैं लाल मिर्चों का पाउडर डालूंगी और जो बोनलेस चिकन है उसमें मैं काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ बोन वाले चिकन में मैं 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर दूंगी और बोनलेस चिकन में मैं और कुछ ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि जो बोनलेस चिकन है इससे मैं कोई भी चाइनीज़ रेसिपी बोनलेस हांडी या फिर टिक्का वगैरह तैयार कर लूँगी। इसीलिए मैंने इसे बहुत कम मसालों के साथ मैरिनेट किया है। इसी तरह बोन वाले चिकन को भी मैं अच्छे से इन मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। इस चिकन को मैंने इस तरह मैरिनेट किया है कि मैं इससे चिकन बरा, चिकन चंगेज़ी या फिर लगन का मुर्ग बना सकती हूँ। दोनों चिकन हमारे मैरिनेट हो चुके हैं। आप इन चिकन को 1 मंथ के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से जब भी आपके घर में चिकन आए आप उसे उसी टाइम मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दें तो आपके लिए कुकिंग बहुत ईजी हो जाएगी। ये सारा काम मैंने एक दिन में फ़िनिश किया और बाकी का काम मैंने नेक्स्ट डे किया। नेक्स्ट डे मैंने रमज़ान में यूज़ होने वाली चटनियाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले तैयार किए। इन सारी चीज़ों की सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा थर्ड डे मैंने ये 3 स्नैक रेडी किए। इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इन सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और इतनी सारी तैयारी करने के बाद मैं आपको अपने फ्रीज़र का फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रीज़र की साइड रैक में मैंने कुछ मीडियम साइज़ के स्नैक वाले जिपलॉक बैग सेट कर दिए हैं। इस बैग में मैंने वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाकर स्टोर किए हैं और दूसरे बैग में मैंने चिकन चीज़ स्टिक या फिर चिकन कबाब कह लीजिए, ये भी बनाकर स्टोर किया है। इन सभी के मैंने 2-2 पैक बनाए हैं। इसी तरह रमज़ान में मुझे कुछ मीठा बनाना हुआ या फिर ईद में सिवैयाँ बनानी हुई, उसके लिए मैंने होममेड खोया बनाकर फ्रीज़ किया है और इसे भी मैंने अलग अलग पैकेट में स्टोर किया है। इस तरह आप खोए को 6 महीने तक फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी हमारा इंडिया विज़िट होता है हम खोया ले आते हैं और फिर मैं उसे इसी तरह से स्टोर करके रखती हूँ। इससे वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि यूएई में खोया आसानी से नहीं मिलता। अब फर्स्ट रैक में मैंने कुछ चटनियाँ स्टोर की हैं। तो यहाँ पर मैंने इमली की चटनी स्टोर की है। ये इमली की चटनी की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसे मैंने खजूर के साथ बनाया है और मैंने सिर्फ इतनी ही चटनी नहीं बनाई है, इसके अलावा भी मैंने चटनी बनाकर स्टोर की है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अपनी वीडियो में कि मैं चटनी को 2 जगह स्टोर करती हूँ, इसी तरह मैंने हरी चटनी को भी बनाकर स्टोर किया है और नीचे फ्रिज में भी मैंने एक बॉटल रखी है। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को आप लंबे टाइम तक कैसे स्टोर कर सकते हैं और उसका कलर भी ना चेंज हो, इस पर मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह फ्राइड अनियन, ऑलिव्स और ये मैंने बीटरूट का जूस बनाया है और इसे भी मैं इस तरह से स्टोर करके बॉटल में रखती हूँ। तो जब भी आपको किसी ग्रेवी का कलर बढ़ाना हो तो आप उसमें आर्टिफिशियल कलर यूज़ ना करके इस बीटरूट के जूस को ऐड कर दीजिए। इस तरह आप नेचुरल कलर यूज़ कर सकते हैं और आर्टिफिशियल कलर से बच सकते हैं। अब इधर फ्रीज़र में मैंने कुछ बड़े साइज़ के जिपलॉक बैग सेट किए हैं, जिसमें ये मैंने चिकन नगेट्स बनाकर स्टोर किया है। चिकन नगेट्स मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैं फ्रिज में हमेशा ही स्टोर करके रखती हूँ। चिकन नगेट्स आप बनाकर 1 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह मैंने कबाब भी बनाकर स्टोर किए हैं और ये कबाब मैं अलग अलग तरीक़ों से रमज़ान में यूज़ करूँगी। आप इन कबाब को एज अ बर्गर टिक्की भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इन कबाब को आप सहरी के वक्त पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह ये मैंने बहुत सारे कीमे के समोसे बनाकर रखे हैं। बिलीव मी, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इसकी वीडियो मैं आपके साथ अपने चैनल पर बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और इस पैकेट में मैंने तंदूरी ब्रेड कोन बनाए हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इसकी भी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। और इस बैग में मैंने टोमेटो पेस्ट के क्यूब्स 2 साइज़ में रखे हैं। इसमें कुछ क्यूब्स छोटे और कुछ बड़े हैं, जिसे मैं ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग डिशेस में ऐड करूँगी। इसके बाद ब्लैक चिकपीस यानी काले चनों को भी मैंने उबालकर छोटे छोटे जिपलॉक बैग में मैं इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। इसी तरह मैं छोलों को भी बॉयल करके जिपलॉक बैग में रख लेती हूँ और इससे चाट वगैरह बनाना बहुत ईजी हो जाता है। अब इधर साइड में मैंने कुछ बॉक्सेस रखे हैं, तो इस बॉक्स में मैंने अनार को स्टोर किया है।
और इस बॉक्स में मैंने कच्चे पपीते का पेस्ट रखा है जो कि मेरी फ्रिज में हमेशा ही स्टोर रहता है। और जब ये फिनिश हो जाता है तो मैं इसे दोबारा स्टोर कर लेती हूँ। इसे मैं अपनी बहुत सारी नॉनवेज डिशेस में एज अ मीट टेंडराइजर यूज़ करती हूँ। इसके बाद इस छोटी डिब्बी में मैंने कलरफुल कैप्सिकम को कट करके रखा है। क्योंकि पूरी शिमला मिर्च एक ही बार में एक डिश में फिनिश नहीं होती है, इसलिए मैं उसे इस तरह से कट करके रख लेती हूँ और दोबारा जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह आप वेजिस को लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह इस बॉक्स में मैंने कैबेज को भी स्टोर करके रखा है। तो जो 2 से 3 दिन में यूज़ होने वाली वेजीज़ रहती हैं उन्हें मैं नीचे फ्रिज में रखती हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास ज़्यादा स्टॉक होता है तो मैं उसे इस तरह से फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। कैबेज को मैंने चॉप करके रखा है, आप इसे ग्रेट करके भी रख सकते हैं और फिर चाइनीज़ रेसिपी या इंडियन रेसिपी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंच बीन्स या फिर कैरेट वगैरह भी मैं इसी तरह कट करके रख लेती हूँ। इससे जब भी मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ तो वो बहुत क्विक तैयार हो जाते हैं। अब जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था तो वो बॉक्सेस भी मैंने इस फ्रीज़र में सेट कर दिए हैं। इसी तरह अगर मेरे पास मटन का ज़्यादा स्टॉक होता है तो मैं उसे भी बॉयल करके रख लेती हूँ। आपने मेरी मटन बोनलेस हांडी में नोट किया होगा कि मैंने बॉयल मटन का यूज़ किया था। ऐसी कई सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें मैंने बॉयल मटन का यूज़ किया है। इसी तरह जब हम चिकन को भी मैरिनेट करके रखते हैं तो हमारी कुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है, या फिर रमज़ान के बिजी स्केड्यूल में इससे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। अब यहाँ पर आइस बॉक्स में मैंने बहुत सारे आइस क्यूब्स स्टोर कर लिए हैं। तो रमज़ान में इफ्तार के वक्त जब भी हम कोई शरबत या ड्रिंक बनाएंगे तो उसमें काफ़ी सारे आइस क्यूब्स ऐड करके उसे फटाफट ठंडा कर लेंगे। इसी तरह इस आइस बॉक्स में कभी कभी मैं लेमन जूस के क्यूब्स भी स्टोर कर लेती हूँ। इतना सब कुछ रखने के बाद आप देख सकते हैं कि फ्रीज़र में अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है। इस बचे हुए स्पेस में मैं अभी कुछ और चीज़ें और मीट वगैरह सेट करूँगी। इस तरह कम स्पेस में और छोटे फ्रीज़र के साथ भी आप चीज़ों को अच्छे से सेट कर सकते हैं। जब ये सब काम आप पहले से कर लेंगे तो रोज़े की हालत में आपको बहुत ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा जिसे आप इबादत में यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी तरफ से रमज़ान सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।